चलिए हम लोग आगे आज पढ़ते हैं। हम आप लोगों को स्क्वायर का फार्मूला जितना है सब बता चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं क्यूब का। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में ए प्लस बी। ठीक है, इससे हम लोग और भी फार्मूले बनाते चलते हैं। ये फार्मूला नंबर 1 आपका रहेगा। इससे हम लोग बनाते हैं, अगर आपका मतलब ए प्लस बी दे दे और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछे या ए बी का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ए क्यू प्लस बी क्यू यहीं से निकाल लेते हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना होगा तो ये वाला चीज इधर आएगा, यानी हो जाएगा ए प्लस बी के घाते 3 माइनस 3ab पोस्ट में ए प्लस बी। सही है इतना। अब उसके बाद आगे है, एक तो फार्मूला ए बन जाएगा, और अगर इसको हम लोग हल करना चाहें तो इसमें ए प्लस बी है और इसमें भी ए प्लस बी है। इसको हम लोग क्या कर लें, बाहर निकाल लें, कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हल कर लेते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा आपका आंसर। ए प्लस बी, इसको हल करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, अब माइनस 3ab, अब ये माइनस है ये प्लस है, ये घट जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप लोग पढ़ते होंगे बुक में दिया रहता है अक्सर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ज्यादातर लोग इसी को याद किए जाते हैं। तो एक फार्मूले से हमने ये भी निकाल लिया, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज करके हल कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों एक ही फार्मूले हैं। मतलब आपका जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा उस तरह हम लोग को काम करना है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये प्लस वाला हो गया, दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में ए माइनस बी, ये बनेगा। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग जैसे इसको है इसका इसमें गुणा करेंगे तो और बड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग इतना ही लिख रहे हैं। ठीक है, इससे इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये इसमें भी होगा प्लस इसमें भी गुणा होगा तो 3a स्क्वायर बी होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग हल करेंगे तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसके इक्वल निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला चीज इधर आ जाएगा तो होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में ए माइनस बी, एक ये बन जाएगा हम लोगों का। दूसरा अगर करेंगे तो ये चीज दोनों में है तो यहाँ से ले सकते हैं ए माइनस बी और बच जाएगा ए माइनस बी बड़ा कोष्टक लिख लेते हैं का स्क्वायर प्लस 3ab, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पहले हल करा चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस है आपका 3ab। ठीक, इसको देखेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले बनेंगे किसके इक्वल, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। इससे भी हम लोग एक मान निकाल सकते हैं अगर पूछेगा तो। ठीक है, जिस प्रकार पूछेगा उसके हिसाब हम लोग हल कर सकते हैं। और एक ये हमारा डायरेक्ट हो गया। ये दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, मतलब दो फार्मूले पढ़े हैं। इससे हम लोग और भी सवाल लगाएंगे। तो पहले हम लोग जो पिछले स्क्वायर वाला पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन अभी हल करते हैं। चलिए ये दो क्वेश्चन हम लिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप लोग
इसको आसानी से लगा सकते हैं जो हमने स्क्वायर वाला फार्मूला बताया है। एक आप लोगों को फार्मूले से बताएंगे और एक 60 तरीके से बताएंगे जो डायरेक्ट आप लोग इसको हल करके कर सकते हैं। देखिए ठीक है, पहले दिया है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इसका दिया हुआ है और सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब हम लोग रखेंगे इसमें हल क्या करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी ए बी इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसी ए बी का आपको मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं, यहाँ से अगर ए बी हम लोग लेंगे इस फार्मूले से तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2ab छोड़ दीजिए, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा, दोनों माइनस होगा यहाँ पे, लेकिन हम कॉमन ले लिए हैं तो इस तरह होगा। अब a प्लस बी का मान कितना है 10 का स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 58, रख लिए बराबर 2ab, तो 2ab इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10 दहा में 100 माइनस 58, हल करिए घटाइए कितना आएगा 0, 2 बचेगा और 9 4 आएगा। ठीक, तो 2ab इक्वल टू दिया है तो 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कितना आएगा 21, ए बी की वैल्यू कितनी आई 21, यही निकालने के लिए पहला क्वेश्चन बोला था। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 58, हम लोग इस तरह तो निकाल लिए, हमारा आंसर 21 आ रहा है। इधर देखेंगे यानी a और b का ऐसा मान हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 10, तो हम a को अगर 6 ले लेते हैं और b को कितना ले लेते हैं 7, चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं चेक करते हैं, 6 और b का ले लेते हैं कितना, 6 4 10, 4 लेते हैं तो 6 4 तो 10 हो गया, लेकिन ये मान यहाँ पर भी आना चाहिए 58, तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 4 का 16, जोड़ कर देखिए क्या 58 आ रहा है, 6 6 12 और 3 1 4 1 5, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरा सा क्या सोच सकते हैं, दूसरा सोचते हैं a इक्वल टू हम 7 ले लेते हैं और b 3, दोनों का ऐड कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो इस पर यहाँ पे रख के देखते हैं, 7 का स्क्वायर लेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर, 7 का हो जाता है 49 और 3 का 9, अब जोड़िए 9 9 18 को 8 और 4 1 5 हो गया, यानी कि a का मान कितना होना चाहिए 7 और b का 3, ये इन दोनों वैल्यू को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ए बी की वैल्यू कितना होनी चाहिए, तो ए का मान हम लोग 7 रखे हैं और बी का मान 3, तो कितना आ जाएगा 21, ये डायरेक्ट हो गया और ये हमारा फार्मूले से, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं तो फार्मूले से लगा रहे हैं, अगर किसी को जो ज्यादा अपने आप को विद्वान लगा रहे हैं तो डायरेक्ट लगाइए, आप लोग क्या करिए डायरेक्ट हल करिए तो भी आ जाएगा, लेकिन ये सब कब होता है जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो तब, अब आप लोग अभी सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो ये भी तरीका अपना अपनाइए, फार्मूले से लगाइए, इसको लगाने में हो सकता है जिसको अगर फार्मूला याद रहेगा वो जल्दी कर लेगा, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और जिसको फार्मूला भी नहीं याद है वो सोच कर लगा सकता है कि हम लोग कैसे सोचे, सोच कर भी लगा सकते हैं और फार्मूले से भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, पहला वाला सबको समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाला भी ऐसे ही लगेगा, देखते हैं। दूसरा कह रहा है डायरेक्ट सोचना नहीं है, पहले हम लोग जो सिखाए हैं पहले उस पर काम किया जाए, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले उस पर काम करें, उसके बाद ही डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे, ठीक है, तब तक डायरेक्ट सोचना है तो जो लोग खाली है अपना दिमाग लगाते रहिए, हम फार्मूले से करेंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 2xy कर दिया है, तो डायरेक्ट हम लोगों को तो पता करना है कितना, इसमें 2x माइनस वाई, अब यहाँ इस तरह ए बी की तरह तो नहीं दिया है, ठीक है, तो ए बी की तरह नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हमको x की और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग हल कर पाएंगे, और यहाँ पे एक बात दिया है कि x का जो वैल्यू है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो हल करते हैं देखते हैं क्या आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है,
हमको 2xy का वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं कि माइनस पे कर दे। माइनस का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं दिया। चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको हल करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 48, ठीक है। 48 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितनी, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 52 आएगा। अभी भी हमको दिक्कत होगा, अब तो इसका वैल्यू निकला लेकिन हमको एक्स की वैल्यू भी नहीं प्राप्त हो पाई, तो अब कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ 2xy घटाते हैं, ठीक, और यहाँ पर भी घटा देते हैं, कोई दिक्कत, दोनों बात एक ही रहेगी, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x माइनस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर, और इधर 52 और इसका मान कितना दिया है 48, ठीक है। तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 4, 8 4 12 4 आएगा। तो यहाँ पे हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू इतना, इधर स्क्वायर है इधर करेंगे तो ये हमारा करड़ी में जाएगा, करड़ी मतलब वर्गमूल। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई और x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त है हमको, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक बार इन लोगों को क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो पहले जोड़ देते हैं हम लोग, जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2xy और y क्या हो जाएगा घट जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा कितना 12। तो x इक्वल टू कितना होगा 12/2 यानी 6, यक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो कहीं भी रख दीजिए, यक्स माइनस क्या है y इक्वल टू 2, तो यक्स की वैल्यू 6 माइनस वाई करेंगे 2, y को उधर भेज दीजिए तो y उधर जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कितना आएगा 4। तो यक्स के मान इतना और इतना, ठीक है, यक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों निकल गई। आप संतुष्ट कर लीजिए, यानी 6 प्लस कितना होगा 4 इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी ये चीज संतुष्ट है। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 गुणे 4 गुणे यक्स का मान 6 गुणे 4, 4 6 24 दूना 48, यानी हम लोगों का जो वैल्यू यक्स और वाई का मान आया है बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। 2 गुणे कितना हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं 2x माइनस वाई, 2 गुणे 6 माइनस वाई का मान 4, 2 6 का 12 माइनस 4 हल करेंगे आ जाएगा 8, ठीक है। देखिए अब वही बात है, अब यहाँ x और y की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे सोच सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्लू दिया हुआ था कि x जो है y से बड़ा रखना है, तो यहाँ पे जोड़ हमको रखना है कि कितना हो जाए, तो इसको हम लोग अगर 7 पिछले वाले की तरह अगर 7 और 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी होना चाहिए 7 7 दूना 14 14 3 42, लेकिन 48 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6 अगर लिया जाता और यहाँ पे 4, तो जो दिया हुआ कंडीशन उसके हिसाब से हो जाता, x की वैल्यू बड़ी है और इसका स्क्वायर, अरे x 6 4 10 हो जाता, तो 2 6 का 12 और 12 चौको 48 ये भी आ जाता। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ठीक है। दोनों को दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन हल करते हैं।